आज मैं आप सबको एक कंजूस बुढ़िया की कहानी सुनाती हूँ जो कि हर हर महादेव महादेव की सच्ची भगत थी। हर समय उसके मन में ओम नमः शिवाय चलता रहता था। लेकिन बाप रे बाप, कंजूस क्या थी, महादेव कंजूस थी, महाकंजूस थी। उसके द्वार पे अगर कोई कुछ मांगने आ जाता था, क्या मुझाल वो किसी को एक टुकड़ा तक दान दे दे। भिखारी को कभी खाना नहीं खिलाया, पैसे को कभी पानी नहीं पिलाया, मतलब कोई आ जाता था उसको देती ही नहीं थी। और ओम नमः शिवाय मतलब भोले बाबा की तकड़ी भगत। एक दिन मतलब सब उससे परेशान हो चुके थे कि कैसी बुढ़िया है, ऐसे तो राम राम रटती रहती है, अब घर पे आए हुए भिखारी को एक तक भोजन तक नहीं खिला सकती है। तब क्या करते हैं कि मतलब सतयुग था, बहुत ऊंचे तक पहुंच थी। भगत यमराज के पास जाते हैं और बोलते हैं, भोले मतलब कैलाश में भोले बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपकी इतनी तकड़ी भगत है, इतनी जोरदार भगत है, ओम नमः शिवाय का जाप करती है, लेकिन क्या मुजाल उसकी देहली पे अगर भिखारी चल जाए, वो किसी को एक टुकड़ा तक दे दे तो पानी तक नहीं पिलाती है वो किसी को। भोले बाबा ने सोचा ऐसी बुढ़िया है, चलो चल के मैं भी देखता हूँ 2 दिन। भोले बाबा भ्रमण के लिए आते हैं, भिक्षु का रूप बनाते हैं और बुढ़िया के घर में आते हैं। लेख माई की बेटी कुछ दो खाने को। बुढ़िया क्या मुझाल उसको कुछ खाने को दे दे। बाप रे, बोलती है नहीं है मेरे पास, बनाया नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। भोले बाबा तो परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा ने थोड़ी देर बाद 12 बजे फिर आता है, अलग माई की बेटी दो कुछ खाने को। बाबा अभी तो मैंने काम ही नहीं किया है, सारा काम पड़ा है, शाम को आना। तो भोले बाबा तो परीक्षा ले रहे थे, शाम को फिर आ जाते हैं, अलग माई की बेटी दो कुछ खाने को। फिर बोलती है, अरे बाबा तू तो मेरे ही पीछे पड़ गया, क्या गांव में कोई नहीं है क्या, इतने घर हैं, जा किसी और के घर में मांग ले, मेरा पीछा छोड़, हमने तो बना के खा लिया और हम सो गए, अब मेरे घर में कुछ नहीं बचा खाने को, जा चला जा। भोला बाबा सोचता है, अरे ये तो सच्ची में कंजूस नहीं तो महाकंजूस निकली, इसका तो कुछ करना पड़ेगा हमको। ये सोचता है। भोले बाबा अगले दिन फिर आता है, अलग माई की बेटी कुछ दो, शाम को तो खत्म हो गया था, अभी दे दो। फिर बुढ़िया बोली, अरे बाबा तू क्या करके छोड़ेगा, मेरे पीछे ही लग गया तू तो, जा। बोली मैं किसी को आज तक नहीं दिया जो मैं, तू क्या लगता है मेरा जो तुझे दूंगी, मैं किसी को देती वेती नहीं हूँ। और फिर ओम नमः शिवाय जपने लग गई। भोले बाबा ने सोचा, बाप रे बाप, ये तो बहुत तकड़ी भगत है, उसको कुछ करना पड़ेगा। भोले बाबा ने अपने दूत भेजे और बोला, बुढ़िया के प्राण खत्म, उसका हुक्म हो गया, लेके आओ। जब यमराज दूत लेने गए, बुढ़िया को बोले, चल बुढ़िया तेरा समय खत्म। बुढ़िया लग रही ओम नमः शिवाय करते करते बुढ़िया के प्राण निकल गए। बुढ़िया चली, जब लोग पूछते हैं बुढ़िया बोलती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव बोलते हैं, बुढ़िया माई तो क्या कमा के आई नीचे, इतने दिन की मैंने तेरे को जिंदगी दी थी। बुढ़िया माई बोलती है, मैंने बहुत कमाया महादेव, मैं हर समय आपका ओम नमः शिवाय का जाप किया। बोला, हाँ माई ये तो मानता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसके अलावा क्या किया? उसके अलावा तो तुमने दर पे आए भिखारी को 1 गिलास पानी तक ना दिया, 1 मुट्ठी अनाज तक ना दिया। बोली, उसको क्यों दूंगी, मैं तो जब पुण्य कमा रही थी ओम नमः शिवाय करके, के मुझाल मुझे नरक कोई भेज दे, क्योंकि मैं तो महादेव की बड़ी भगत हूँ। महादेव बोले, भगत तो है माई, पर तुझे जाना तो नरक पड़ेगा। बोले, क्यों? क्योंकि बोला, तूने द्वार पे किसी को, बोलते दर पे आए भिखारी को खाली नहीं भेजते, तूने किसी को पानी तक नहीं मिलाया। बोली, वो क्यों पिलाऊंगी मैं, मेहनत करके खाओ। बोला, माई 2 बार तो मैं भी 2 दिन घूम के आ गया तेरे घर, रोज जाता, लेकिन तू बोलती अभी बनाया नहीं, अभी खा के सो गई, अगले दिन आना। तो माई द्वार पे आए हुए को खाली नहीं भेजते, पाप पुण्य होता है ये भी इंसान का, जरूर तूने राम रटाए। तो बोला, तो फिर मुझे अभी भेज दो महादेव, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि दान पुण्य भी करना चाहिए। मैं तो सोची कि बस मुझे राम नाम रटने से ही मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और कोई मुझे क्या मुझाल, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव की सच्ची भगत बनूंगी तो मुझे नरक भेज देगा, महादेव नहीं जाने देंगे। तो महादेव इतना काम मेरा कर दो, मैं आपकी इतनी परम भगत थी, प्लीज़ एक बार फिर से मुझे मतलब
मृत्यु लोक भेज दो पृथ्वी पे, मैं वहाँ जाके फिर से दान पुण्य करके आऊँगी। महादेव बोले चल तू मेरी सच्ची भगत थी इसलिए मैं आपको 1 हफ्ते की ज़िंदगी देता हूँ और तू पृथ्वी लोक जा दान पुण्य करके आ। बुढ़िया माई को 1 हफ्ते की ज़िंदगी मिलती है। बुढ़िया माई मतलब पृथ्वी लोक पे आती है और आते ही पूरा जितना मतलब उसका पास धन बचा हुआ था सब लोगों में बंटवा रही है, बंटवारे भंडारे करवा रही है, कहाँ जल पिला रही है, कहाँ कुछ कर रही है, इतना दान पुण्य कर रही है। सब सोच रहे हैं बुढ़िया माई को क्या हो गया, क्योंकि जब तक उसका दाह संस्कार हुआ नहीं था, शरीर खंडित हुआ नहीं था, शरीर स्वस्थ था, उसमें प्राण वापिस आ गए। महादेव तो महादेव हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इसके आगे सब संभव है। बुढ़िया माई ने खूब दान पुण्य किया। 1 हफ्ते के बाद महादेव आए, बोला माई चलोगी? तब बोली हाँ महादेव अब मुझे साथ ले चलो और मुझे स्वर्ग में ले चलो, मैं नरक नहीं जाऊंगी। तब महादेव उसको अपने साथ ले गए और उसे स्वर्ग में रखा गया। बोलिए हर हर महादेव। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में हर हर महादेव लिखियो। बोलिए जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो।